सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जय हिंद। इस वक्त विश्व पुस्तक मेले में आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस पीबीएच पॉजिटिव मीडिया परिवार जो है यहाँ पर पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस लेकर आया है, जहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि इस तरह के बहुभाषी भारत शो को लोगों के साथ जोड़ा जाए। और अलग अलग भाषाओं के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अलग अलग प्रदेशों से आए हुए हैं। यही भारत की ताकत है और इसको पॉजिटिव मीडिया के माध्यम से दिखाने की एक कोशिश होती है कि अगर हम भारतीय हैं तो भारत भारतीय लगना चाहिए। जिसने वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र विश्व को दिया, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। तो हमारे बीच जो हैं आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस पीबीएच परिवार से जुड़े हुए साधु प्रेम सागर जगदीश जी महाराज हैं, जो कबीरपंथी हैं और गुजरात से आए हुए हैं। तो क्यों ना बहुभाषी भारत में हम लोग उनसे कबीर जी के भजन भी सुने और साथ ही साथ हम लोग उनसे कितनी भाषाएं जानते हैं साधु प्रेम सागर महाराज जी, वो भी जानने की कोशिश करें। ये तिरंगा हम भेंट करते हैं इस बहुभाषी भारत शो में। तो और प्रेम सागर जी स्वागत है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सबसे पहले तो कबीर जी के भजन के साथ? जय हिंद जय भारत। सदगुरु कबीर साहब की वाणी में कई राज्यों की भाषा समाहित है और क्षेत्रीय भाषा और भी हिंदी भाषा से तो है ही, अवधी भाषा, मैथिली भाषा, गुजराती, सब उसमें समाया हुआ है। इसलिए सदगुरु की वाणी जो है अमृत वाणी कहा जाता है और गुरु से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। उनके किताब की जो आज उपस्थिति है सभी विश्व मेला में, तो सभी राइटर अपने अपने ढंग से गुरु को अपना अस्तित्व मानकर ही लिखते हैं। तो हमारी तो हिंदी भाषा भी है और गुजरात में इतने वर्षों से रहते तो गुजराती है, मैथिली है, भोजपुरी है, ये सारे भाषा हम बोलते भी हैं और हमारे उससे कार्यभार भी चलता है। संतों का जो एक लहर है अपने अपने कार्य करने की जो क्षमता है इसी भाषा के कारण होता है। गुजरात में जाता हूँ गुजराती, दिल्ली में आता हूँ हिंदी, बिहार में मिथिला में चले जाते हैं तो मैथिली और भोजपुरी। तो ये तो सब आनंद की है जगह और यहाँ आज विश्व मेला में आए हुए हैं, हम सबसे मिलते हैं। सब रंग की भाषा है और सब रंग की लोग मिल रहे हैं, आनंद ही आनंद है। तो गुजराती में तो मैं केम छो कहूंगा और चाहूंगा कि आप पुस्तक मेले में जो इसको पॉजिटिव मीडिया के दर्शक देख रहे हैं तो उनको कैसे आमंत्रित करेंगे कि भाई अब दिल्ली का मौसम अच्छा हो गया है और घर से निकलिए और पुस्तक मेले में परिवार को लेकर आइए, क्योंकि वो पुस्तक जो है न केवल एक शिक्षा देने का माध्यम है बल्कि एक संस्कार देने का माध्यम है। तो અમે બધાય ગુજરાતી ભાઈઓથી એક જ વાત કહીએ છીએ કે એજ્યુકેશન જરૂરી છે। તમે શિક્ષિત થાઓ અને વ્યવસ્થિત છો, સમૃદ્ધ છો, શિક્ષા તમારો અંગ છે અને બિઝનેસ તમારો અંગ છે। તો તમે ખૂબ ખૂબ બધાય સૌ આવો, અહીંયા આવો, પુસ્તક મેળામાં આવો और અહીંયાની पहिरवेश बधी रीते दिल्ली न्यू दिल्ली में जो प्रगति मैदान में मेला चालू है ए मेला में तमे जोड़ाओ अने तमारा फैमिलीओ ना लोको आवे। तमे तमारा अहिया छो तो अहिया थी आओ, नहीं तो गुजरात छो तो गुजरात थी आओ। 10 तारीख थी आज थी लईने 18 सुधी छे, तमे बधाए आओ सौने। अब हम आपसे, अच्छा अब आपने कहा भोजपुरी, देखिए भोजपुरी भाषा जो है बहुत प्यारी भाषा है, बहुत ए गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई वो, इस तरह की चीजें जो हैं वो काफी फिल्मों में आई हुई हैं। रवा से जानन चाहतानी कि साधु प्रेम सागर महाराज जी कैसन लागत ये विश्व पुस्तक मेला,
जे 18 फरवरी 2024 तक ये लागल बा? रउआ के कहीं कि का हो कहाँ से अइले वानी गोरखपुरी भाषा भोजपुरी भाषा पुस्तक मेला में आवे के पुस्तक मेला चाही। बधे आप सब आओ पुस्तक मेला में आवल आवजा आ, आवजा हमनी के यहाँ जोन बा एक बहुभाषी भारत शो करतनी जा, अब तिरंगा साथ में बा, एकरा के रक्षा करे के शपथ आरजेएस परिवार जो है बा सकारात्मक भारत उदय आंदोलन के अंतर्गत लेल गइल बा। तो अब हम चलतनी बिहार के ही मैथिली प्रदेश में और प्रेम सागर जी मैथिली भाषी भी हैं, तो का कहल चाहें, कैसे बुलावल चाहें? हम सबके अनुरोध करे छी अपने सब गोटे मिथिलावासी स की पुस्तक मेला में आओ। आजू बाजू में जे क्यों रहे छी, हाँ। मतलब नोएडा सिटी में और कोनो आजू बाजू क्षेत्र में छी, तो उत से आओ और ई पुस्तक मेला में बच्चों के लाओ, बुजुर्गों के लाओ, सब के क्यों साथ में आए के मेला के यहाँ अवलोकन करियो। आइटम से किताब लो जाकर अपना बच्चा के एजुकेटेड बनाओ। हाँ। पुस्तक खरीद कर दियो। भाषा तो बहुत हिंदी ही एक सूत्र में जोड़ सकती है। जो हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा भी है, तो जहाँ पे जो है वो चल रहा है, तो हम सब क्यों नहीं राष्ट्रीय भाषा को सामने रखते हुए उनको आदर के साथ बहुभाषी में हम सब जुड़ करके अपना कार्य को करें। और यहाँ पर हम लोग इस चीज की एडवोकेसी करें कि भाषा चाहे कोई भी हो, हमें सीखनी चाहिए जहाँ भी मौका मिले, चाहे वो विदेश की भी भाषा हो, उसे भी सीखना जरूरी है, क्योंकि उन भाषाओं में जो उन साहित्यकारों के विचार हैं, कवियों के विचार हैं, वैज्ञानिकों के विचार हैं, तो वो सीधे हम तक पहुंचते हैं। तो हम लोग 10 फरवरी से 18 फरवरी तक आप सभी को दिल्ली के प्रगति मैदान में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा लगाए गए बहुत ही विश्व के बड़े पुस्तक मेले में आमंत्रित करते हैं। और हम लोग स्वयं ही जो हिंदी और अंग्रेजी में आरजेएस पीबीएच की जो पुस्तक आ रही है, ग्रंथ 2, ये अमृतकाल का सकारात्मक भारत, उसे लेकर हम लोग जाएंगे गुजरात की यात्रा। 24 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक की यह यात्रा होगी, यानी 10 दिन की यात्रा होगी। 25 तारीख को तो बड़ौदा और 26 तारीख को बड़ौदा में हम लोग रहेंगे, जहाँ के हमारे को ऑर्गेनाइजर, हमारे होस्ट जो हैं वो प्रफुल्ल भाई सेठ और रंजन बेन जी हैं। और गुजरात में प्रेम सागर जी रहेंगे, रिसीव करेंगे, और वहाँ जो मंदिर है वो हम लोगों के को ऑर्गेनाइजर और होस्ट रहेंगे। मंदिर का नाम मैं आपसे श्री कबीर आश्रम जामनगर है, कबीर आश्रम पोरबंदर है, कबीर आश्रम जी द्वारका है। तो आप सब जगह देखिए, आइए, और वहाँ की सदगुरु कबीर की जो प्रख्याति है उसको भी समझिए। कबीर बड़ है, तो सब जगह आकर के आप उसको अवलोकन कीजिए। कबीर जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। इतनी बड़ी बात। एक और कबीर जी का दोहा आपके मुखारबिंद से सुनना चाहिए। सदगुरु कबीर जी की वाणी सरल और सहज में है। तो कबीर कहते हैं सब संग रसिए सब संग बसिए, साहिब की वाणी है, सब संग रसिए सब संग बसिए, सबका लीजिए नाव, हाँ जी कहते रहना, रहना अपने ठाव। तो सबको कह रहे कि एकजुट करके, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन सब एक साथ उठे बैठे रहे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए उनका जोड़ना है कि प्रेम के लिए तो कह रहे कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जय रुचे शीश दे ले जाए जी। तो बहुत अच्छी बात है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं और मेले में और भी चीजों को लेकर आते हैं। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।